हेलो बच्चों, ये एक एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है फिर से। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सल्फ्यूरिल क्लोराइड। ठीक है, तो थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सल्फ्यूरिल क्लोराइड में क्वेश्चन क्या है वो पहले समझ लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है फॉलोइंग डेटा वर ऑब्टेन ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ SO2Cl2 एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे ये प्रेशर ये रिएक्शन है। ठीक है, SO2Cl2 गिविंग SO2 और Cl2 गैस। ठीक है, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 2 जैसे कि मैंने पहले बताया ये कैसे होता है। तो एक्सपेरिमेंट होता है एक कंटेनर में कहीं तो एक प्रेशर का इंस्ट्रूमेंट लगा होता है। ये प्रेशर का इंस्ट्रूमेंट है सपोज, और वो क्या बताता है, प्रेशर बताता है। तो इसमें आपको सिंपल समझना है, जब एक्सपेरिमेंट चालू भी नहीं हुआ तो रिएक्शन कंटेनर में सिंपल क्या होगा, SO2Cl2 मतलब आपका सल्फ्यूरिल क्लोराइड होगा। अब सल्फ्यूरिल क्लोराइड, तब ये कंटेनर का प्रेशर जो मीटर है वो आपको प्रेशर क्या दिखाएगा, PI, दैट इज व्हाट शुरुआती प्रेशर। मतलब क्या, इसको P0 बोलते हैं इस केस में, सपोज P0। तो आप PI भी समझ जाओ, P0 भी समझ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। P0 इज़ योर व्हाट, इनिशियल प्रेशर। अब इनिशियल प्रेशर अगर P0 है तो उसके बाद रिएक्शन चालू हो जाएगी। मतलब ये क्या हो जाएगा, ये अब जब आप उसको हीट दे रहे हो, थर्मल मतलब हीट दे रहे हो, तो SO2Cl2 क्या करेगा, SO2 बनाएगा और Cl2 भी बनाएगा। तो प्रोडक्ट्स बढ़ जाएंगे। प्रोडक्ट अगर बढ़ जाएंगे तो उसमें SO2Cl2 का प्रेशर तो कम होगा, लेकिन बाकी SO2 और Cl2 का प्रेशर बढ़ेगा। मतलब बात का जो प्रेशर है उसके मीटर दिखा रहा है कि टाइम जब 100 सेकेंड्स हो गया, 100 सेकेंड्स, तो टोटल प्रेशर कितना दिखाया उसने, प्रेशर मीटर ने, तो टोटल प्रेशर दिखाया 0.6 एटमॉस्फेयर। और शुरुआती प्रेशर कितना था, तो देखो मैंने यहाँ पे शुरुआती प्रेशर लिख देता हूँ। एकदम इनिशियल प्रेशर जब T=0 था, T=0, P0 की वैल्यू आपको पता है, इट इज़ 0.5 गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। और उसके बाद जब टाइम 100 सेकेंड्स हो गया तब आपको जो टोटल प्रेशर है वो कितना बताया उन्होंने, 0.6 बताया। ठीक है, तो पहले डेटा से हमें एक्चुअल में K कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो K कैलकुलेट करने के लिए आप पहले फिर से रिएक्शन लिखते हैं। ठीक है, यही काम है। SO2Cl2 गैस गिविंग SO2 प्लस Cl2 दोनों भी गैस। ठीक है, अब ये अगर रिएक्शन है तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे फिर से बता दूं कि जब टाइम =0 था तो SO2Cl2 का प्रेशर कितना होगा, तो P0 होगा। तब SO2 भी प्रेजेंट नहीं होगा और Cl2 भी प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, जब टाइम आगे बढ़ जाएगा, मतलब टाइम T, मतलब कितना, तो यहाँ पे इस केस में 100 सेकेंड्स हो गया, तो P0 में से कुछ तो निकल जाएगा। मतलब क्या निकल जाएगा, सपोज P निकल जाएगा। तो P अगर निकल गया मतलब ये SO2Cl2 तो कम होगा ना, क्योंकि वो डिकम्पोज हो रहा है, तो उसका प्रेशर भी कम होगा। तो शुरुआती प्रेशर से क्या निकल जाएगा, तो P0 से P निकल जाएगा। तब अब देखो ना, मोल स्टोइशियोमेट्री देखो, इसका 1 है तो इसका भी 1 है तो इसका भी 1 है। तो यहाँ पे कितना प्रेशर देगा SO2, तो जितना यहाँ से निकला है मतलब P, और यहाँ पे भी क्या, उतना ही मतलब P। तो आपको सिंपल, आपको यहाँ पे लिखना है आफ्टर टाइम T टाइम के बाद, मतलब T=100 सेकेंड्स के बाद आपका टोटल प्रेशर कितना बनेगा। तो टोटल प्रेशर बनेगा, सबका प्रेशर मिलाना पड़ेगा। मतलब अब देखो SO2Cl2 का प्रेशर कितना है, P0 माइनस P, फिर SO2 का प्रेशर प्लस करना पड़ेगा, वो P है, फिर Cl2 का भी प्रेशर प्लस करना पड़ेगा, वो P है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कट गया, तो अब ये तो मैथ्स सिंपल है, ये कट गया तो मतलब क्या बना, तो मतलब बना P0 प्लस P। अब यहाँ पे PT=P0 प्लस P, ये अगर आप समझ गए तो यहाँ पे आपको P की वैल्यू निकल सकती है। P की वैल्यू क्या है, तो PT माइनस P0, हाँ या ना बोल दो। P की वैल्यू क्या है, PT माइनस P0। नाउ यू कॉन्सेंट्रेट कि ये जो वैल्यू है PT माइनस P0, ये जो वैल्यू है PT माइनस P0, ये आपको यहाँ पे फील करनी है P0 माइनस P में। ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ रिएक्टेंट कंसीडर करते हैं इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट में। तो रिएक्टेंट शुरुआत को कितना प्रेशर दिखा रहा था, P0, बाद में कितना दिखा रहा है, P0 माइनस P। अब इस इक्वेशन से आपको किसकी वैल्यू मिल गई, P की वैल्यू मिल गई इन टर्म्स ऑफ व्हाट, टोटल। तो आपको सिंपल क्या करना है, ये वैल्यू उस इक्वेशन में भर देनी है। मतलब क्या, तो लेट्स
कंसिडर अज्यूम कैसे करा है, तो पी नॉट माइनस पी, इसको हम पी की वैल्यू भरेंगे, मतलब पी नॉट माइनस, अब ये देखो ना, ये पी की वैल्यू यहाँ पे है पी टी माइनस पी नॉट, तो वो पी की वैल्यू भरते हैं पी टी माइनस पी नॉट। अब ये ब्रैकेट कंसिडर करो, तो ये सॉल्व करने के बाद, ये सॉल्व करने के बाद आपको समझ जाएगा इट इज़ व्हाट, टू पी नॉट माइनस पी टी। हाँ या ना बोल दो, ठीक है, टू पी नॉट माइनस पी टी, तो पी नॉट माइनस पी की वैल्यू क्या है, टू पी नॉट माइनस पी टी। अब फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन से आपको क्या पता है, फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन से आपको पता है, क्वेश्चन में मेंशन्ड है इट इज़ फर्स्ट ऑर्डर, तो फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन से आपको पता है व्हेन t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 100, सॉरी t इज इक्वल टू 100, तो 100 सेकेंड जब t था तब इक्वेशन कैसे इस्तेमाल करोगे, 2.303 अपॉन टी। अब ये पहले इक्वेशन लिखते हैं, फार्मूला लिखते हैं, मतलब और समझ जाओगे। ये इतना स्लो क्यों चल रहा है सर, तो स्लो इसलिए चल रहा है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो पाए, ठीक है। तो बाद में तो मैं सिंपल आपको कुछ नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट फार्मूला में वैल्यू पुट करूंगा और आ जाएगा आंसर, ठीक है। शुरुआती प्रेशर क्या था, तो पी नॉट ऊपर रखना पड़ता है, ये हमेशा पता है आपको। और प्रेशर एट टाइम 100 सेकेंड कितना था, देखो यहाँ पे समझता है वो, प्रेशर एट टाइम 100 सेकेंड, तो देखो 100 सेकेंड के वक्त अपने रिएक्टेंट का प्रेशर कितना था, पी नॉट माइनस पी, तो यहाँ पे आपको सिंपल लिखना है पी नॉट माइनस पी। अब अगर आपने ये रख दिया तो आपको ये भी पता है पी नॉट माइनस पी की वैल्यू क्या है, तो पी नॉट माइनस पी की वैल्यू है टू पी नॉट माइनस पी टी। तो आपको ये सिंपल यहाँ पे भर देते हैं फिर से, 2.303 अपॉन टी इंटू लॉग ऑफ पी नॉट अपॉन टू पी नॉट माइनस पी टी। हाँ या ना बोल दो, ठीक है। अब 2p0 माइनस पी टी है, तो आप क्या करोगे, वैल्यू भरोगे अब, मतलब 2.303 अपॉन टाइम कितना बताया था, फिर से बता दो, 100 सेकेंड्स, तो नीचे क्या आएगा, 100 आएगा, इनटू लॉग ऑफ पी नॉट बता दो, शुरुआती इसमें क्लियर कर दिया था, पी नॉट मतलब शुरुआती प्रेशर, मतलब क्या, 0.5, बताओ हाँ या ना, तो 0.5, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.5। अब नीचे क्या है, 2p0 है, मतलब क्या, 2 इंटू 0.5 माइनस टोटल प्रेशर, 100 के टाइम टोटल प्रेशर कितना था, तो वो तो क्वेश्चन में मेंशन्ड है, क्वेश्चन में मेंशन्ड है, मतलब देखो 100 के वक्त प्रेशर कितना था, तो प्रेशर था 0.6, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 0.6, तो टोटल प्रेशर की जगह आप क्या लिखोगे, 0.6, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.6। नाउ ये सॉल्व करने के बाद, अब मैं सॉल्व करने में ये वक्त नहीं गंवाना चाहता, तो आप सॉल्व करो अच्छे से, लॉग का इस्तेमाल करो, तो ये आ जाएगा 2.231 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड, तो के की वैल्यू आपको मिल गई। अब एक बार के की वैल्यू मिल गई तो पूरे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में के की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट ही रहेगी। अब ये तो सर के की वैल्यू मिली, अब क्वेश्चन तो फिर से जाके पढ़ते हैं, ठीक है, क्वेश्चन फिर से जाके पढ़ना है, ठीक है। मैंने एक एक्चुअली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन गैसियस फेज वाला एक वीडियो डाला है, एक सेपरेट वीडियो है, बड़ा वीडियो है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन गैसियस फेज वाला, वो पूरा एक्सप्रेशन अगर समझ गए तो अब तक हमने के की वैल्यू कैसे निकाली वो हमने पहले ही बता दिया था, तो उसको अच्छे से समझ जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछा है, कैलकुलेट द rate of the reaction, calculate the rate of the reaction when total pressure is 0.65 एटमॉस्फेयर। जब टोटल प्रेशर कितना हो, 0.65 एटमॉस्फेयर हो, तब रेट कैलकुलेट करो, ऐसा रिएक्शन में कहा गया है। तो उसके लिए क्या करें सर, अब तो उसके लिए सिंपल, कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, तो लिखना है रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन टोटल प्रेशर इज़ 0.65, तो सेम मेथड का यूज़ करेंगे, ठीक है। टोटल प्रेशर 0.65, मतलब अब आपको पता है, तो यहाँ पे देख लेते हैं पहले, P इज इक्वल टू, P की वैल्यू निकाली थी हमने, P की वैल्यू क्या होती है, PT माइनस पी नॉट, ये वैल्यू को देख लो, P इज इक्वल टू व्हाट, PT माइनस पी नॉट,
टोटल प्रेशर माइनस व्हाट, इनिशियल प्रेशर, यही होता है आपका P। तो आप यहाँ पे P इज इक्वल टू PT माइनस P0 लिखो। फिर P आपका कितना था, P टोटल कितना मानने को कहा है उन्होंने, 0.65 क्वेश्चन में कहा है। फिर से मैं 0.65 दिखाने चला 0.65, देखो तो टोटल प्रेशर की जगह क्या लिखोगे, 0.65 माइनस इनिशियल, तो सबको पता है, बताओ इनिशियल कितना था, इनिशियल वॉज व्हाट, 0.5, ये तो पक्का पता है। फिर P की वैल्यू मिल जाएगी, P की वैल्यू कितना है, तो 0.15, हाँ या ना, 0.15 एटमॉस्फियर। तो बार बार यूनिट लिखो तो समझ जाओगे। तो अब ये नया जो अप्रोच है उसमें हमें P की वैल्यू मिल गई। अब P की वैल्यू मिलने से थोड़ी ना होगा, अब रेट कैसे निकालना है, रिएक्शन का रेट क्या होता है बच्चों, अभी तक K का कैलकुलेशन चल रहा है, रिएक्शन का रेट का इक्वेशन क्या है, रेट इज इक्वल टू K, रेट कांस्टेंट जो हमें पता है, इनटू P, प्रेशर, किसका प्रेशर, तो SO2Cl2 का प्रेशर, ठीक है, तो K इंटू SO2Cl2 का प्रेशर। अब SO2Cl2 का प्रेशर कितना है, तो किसी ने सोचा SO2Cl2 का प्रेशर कितना है, तो देखो ना बच्चों, SO2Cl2 का प्रेशर क्या है, तो यहाँ पे मिलता है वो P0 माइनस वाट P। SO2Cl2 का प्रेशर कब मिलता है हमें, तो P0 में से जब P चला जाता है तभी तो प्रेशर मिलता है SO2Cl2 का एट टाइम T। एट टाइम T प्रेशर कैसे मिलता है, तो P0 माइनस P। तो हमें अब P SO2Cl2 निकालना है, तो उसको हम क्या करेंगे, तो P0 माइनस P कहेंगे, ठीक है। अब P0 कितना था, तो P0 तो बदलता नहीं है कभी, P0 इट इज़ व्हाट, 0.5, देख लो P0 0.5 था क्या नहीं, P0 इज़ व्हाट, 0.5। अब P0 अगर 0.5 था तो यहाँ पे P की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल चुके हैं। P की वैल्यू बताओ, P की वैल्यू ये देखो ना, P की वैल्यू बताओ, इट इज़ 0.15। तो 0.5 माइनस 0.15, तो ये अगर सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो ये आता है 0.35 एटमॉस्फेयर। तो आपको किसकी वैल्यू मिल गई, तो आपको वैल्यू मिली SO2Cl2 को। अब SO2Cl2 के ऊपर क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो उतना तो आपको पता होना चाहिए। अब रेट के लिए क्या लिखेंगे, तो रेट इज़ इक्वल टू, बता दो, रेट इज़ इक्वल टू क्या, तो K की वैल्यू बताओ कितनी थी, 2.231 इंटू 10⁻³ इंटू 0.35, हाँ या ना बता दो, 0.35। अब इसको हमें सिर्फ कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब लेट्स कैलकुलेट दिस फर्स्ट। तो ये जो रेट मिलेगा वो आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। 2.231 इंटू 0.35 इंटू वाट, 10⁻³ तो वैसे ही, तो वट एवर इंटू 10⁻³ ये कैसे मिलेगा, तो एटमॉस्फेयर पर सेकेंड, ये यूनिट मिलेगा आपका रेट का, और यही होगा आपको आंसर। तो आंसर मैंने नहीं दिया है, आप ढूंढो, कुछ तो आप करो, ठीक है। अब मैं फिर से रिएक्शन कैसे सॉल्व की वो रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है। अब देखो शुरुआत को हमने P0, ठीक है, तो PT की वैल्यू क्यों डालते हैं, तो पहले तो आपको वो बेसिक पता होना, K जब होता है तो 2.303 अपॉन T होता है इंटू लॉग ऑफ, यहाँ पे जो वैल्यू लिखते हैं ना बच्चों, उसकी याद रखो। वो वैल्यू कैसे लिखते हैं, ऊपर क्या होता है, इनिशियल, मतलब जो भी कॉन्सेंट्रेशन या प्रेशर होगा किसका, अपने रिएक्टेंट का, जो भी कॉन्सेंट्रेशन या प्रेशर होगा वो ऊपर लिखते हैं। और इस टी टाइम के बाद मतलब इतने वक्त गुजर जाने के बाद जो भी प्रेशर या कॉन्सेंट्रेशन होगा किसका, अपने रिएक्टेंट का, वो नीचे लिखता है। इतना ही तो सिंपल बात है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, आफ्टर टाइम टी 100 सेकेंड आपने PT कैलकुलेट किया, फिर उसके बाद ये 0.65 को क्या होने वाला है वो कैलकुलेट किया। तो ये एक्चुअली रिवाइज तो ऐसे धड़ाधड़ रिवाइज नहीं हो सकता, तो ये इसको फिर से आप क्या करो, फिर से चलाओ, जब तक ना समझे तब तक चलाओ, फिर से मुझे बताओ, आंसर भी बता दो, ठीक है। तो देखते हैं।